नमस्कार दोस्तों। 365 दिन चलेगा ये बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, 365 दिन से आप अपने घर से काम कर सकते हो दोस्तों। और घर से काम करके घर बैठे बैठे थोड़ी मेहनत करके अच्छा पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों आज लेकर आया हूँ मैं मट्ठी का बिजनेस आइडिया। आपने कभी खाई होगी, ये देखिए इस प्रकार की होती है मट्ठी या मठरी। अगर आपने खाई होगी तो बहुत क्रंची स्वाद आया होगा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मट्ठी या मठरी बोलते हैं या फिर नमकीन पारे बोलते हैं। नमकीन पारे। दोस्तों मठरी का बिजनेस आइडिया पूरा बताऊंगा, पूरी डिटेल दूंगा कि आप घर पर रहकर किस प्रकार से काम करोगे, किस प्रकार से बनाओगे, क्या प्रोसेस रहेगी बनाने की, किस प्रकार से आप इसकी पैकिंग करोगे, पैकेजिंग करके आप इसको बेचने कहाँ जाओगे, आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और मोटा मुनाफा कितना होगा, सब कुछ डिटेल बताऊंगा। घर बैठकर आप महीने के कम से कम 40 से 50 हज़ार बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हो मठरी का बिजनेस कर। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ जितेंद्र पाटीदार के साथ और देखते रहे बिजनेस बताओ चैनल। तो दोस्तों शुरू करते हैं मठरी का बिजनेस। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि जिन लोगों को ये वीडियो पहली बार जो देख रहे हैं वो लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बाद में आप भूल जाओगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भूलने की आदत सबकी है। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हर बेरोजगार बंदे को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अपने फेसबुक पर डालिए, अपने व्हाट्सएप पर डालिए या कहीं नंबर पर आप सेंड कीजिए। और उस व्यक्ति को ज़रूर आप सेंड कीजिए जो बेरोजगार है, जो बेरोजगार बैठा है, जिसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या काम करूँ। उस बंदे को आप जल्द से जल्द ये वीडियो भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखकर अगर उसके दिमाग में मट्ठी बनाने का बिज़नेस आइडिया आ जाए और वो अगर कर ले तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो दोस्तों मट्ठी का बिज़नेस आप ज़रूर किसी को शेयर कर आप अपना कुछ थोड़ा बहुत यानी कि दान कर सकते हो। यानी कि वीडियो शेयर करोगे तो ये एक प्रकार का बेरोजगार को रोज़गार देने का दान ही होगा। तो दोस्तों अब इस बेरोजगार को रोज़गार देने के दान से और बढ़कर दान क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मट्ठी का बिज़नेस में आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो व्यक्ति बेरोजगार है और रोज़गार सीखना चाहता है तो हमारे बिज़नेस बताओ चैनल को फॉलो करें। क्योंकि मेरा संकल्प है देश से बेरोजगारी मिटाकर रोज़गार की अलग देश के कोने कोने तक जगाना। क्योंकि मैं खुद रोज़गार कर रहा हूँ मसाले का बिज़नेस, तो मैं चाहता हूँ मेरा जैसा हर कोई बंदा काम करे, धंधा करे और ख़ुद का बिज़नेस स्थापित करे, लोगों की दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर कुछ अपना काम करे। मैं बस यही चाहता हूँ। और कम से कम जो पूंजी कमा रहा है, जो गरीब है व्यक्ति, वो अच्छा जो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन से, वो थोड़ा बाहर निकले और अच्छा पैसा कमाए और अपनी ज़िंदगी सुधारे, अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं मट्ठी का बिज़नेस। देखिए आपको घर पर सबसे पहले ट्राई करना है मट्ठी बनाना। घर से ही बनेगी, आपको ना फैक्ट्री लगाना है ना कारखाना लगाना है। आप खुद करें या आपकी माँ करे या आपकी पत्नी करे, आपको आइडिया पूरा दूंगा। देखिए मट्ठी बनती है किससे? मैदे से। तो मट्ठी बनाने के लिए आपको पहले आप घर पर खाकर टेस्ट कीजिए, उस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मैदा लेना है मट्ठी बनाने के लिए। मैदा आप लीजिए, उसके बाद आपको लेना है अजवाइन, जो अजवाइन है जी अजवाइन। इसके बाद अजवाइन फ्लेवर हो तो अजवाइन, या फिर आपका मेथी फ्लेवर हो तो मेथी आप ये ले सकते हो। नमक लेना है, गुनगुना पानी लेना है थोड़ा सा। उसके बाद आप यहाँ पर मीठा सोडा ले सकते हो, मीठा सोडा, ठीक है। थोड़ी सी शक्कर डालना है, शक्कर कम से कम। उसके बाद आपको आटे को गूंदना पड़ेगा, गूंद कर आपको तेल की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें आप जब ये मसाले मिक्स करो तो तेल भी डालोगे थोड़ा सा। फिर कढ़ाई लोगे, गैस की आवश्यकता पड़ेगी। कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करोगे और उसमें आप तलोगे छोटे छोटे गोल गोल पीस बनाकर। अब आपको शुरू से प्रोसेस समझाऊँ, ये तो इन चीज़ों की आवश्यकता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कम से कम यानी कि 2 या 3 लोग खा सके पेट भरकर इतनी मट्ठी हम बनाते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले आधा किलो मैदा ले लीजिए। आधा किलो मैदा ले लिया आपने। एक बर्तन में आधा किलो मैदा लेने के बाद आप थोड़ा सा उसमें नमक स्वाद के अनुसार डालिए, थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच, ठीक है। अब 1 चम्मच उसमें अजवाइन डालिए, ठीक। और आधा चम्मच मीठा सोडा डालिए, खाने का सोडा आता है। और 1 चम्मच आप शक्कर डालिए, ठीक। अब इसके बाद आप इसमें यानी कि आधा किलो मैदे में आधा लीटर गुनगुना पानी डालिए, ठीक। अब इसमें आप थोड़ा सा यानी कि कम से कम 100 ml आप इसमें क्या डालिए, तेल डालिए, रिफाइंड ऑयल,
या आप घी भी डाल सकते हो। मोन जिसे बोलते हैं मोन, यानी कि आटे को जब आप गूंद कर रखोगे तो वो अच्छा मतलब उसमें दरारें आ जाएगी, फूल सा जाएगा वो, जिसमें फूलने के कारण वो मट्ठी जो है नमकीन से लगेगी। तो ये चीज़ें आप डालकर मिक्स करके आटा को अच्छे से गूँथ लीजिए। जैसे ये देखिए, मैं वीडियो के साइड में आपको समझाने की कोशिश भी करता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से प्रोसेस होती है। ठीक है, आप वीडियो के साइड में भी देखते जाएं। अब आटे को अच्छे से गूँथने के बाद आपको क्या करना है, एक लंबी सी लाइन लगा लेनी है उस गूँथे हुए आटे की, आधा किलो मैदे की, यानी कि जो गूँथा हुआ आटा है उसकी आटा बोलेंगे हम इसको। फिर बड़े बड़े आप क्या करेंगे, जितने भी आधा किलो मैदे के आप 3-4 टुकड़े हो गोल लोई बना लीजिए। ठीक, अब उसको आपको एक यानी कि जो तख्ता बोलते हैं उसके ऊपर आपको बेलना है। मोटाई कितनी रखोगे आपके अनुसार, मोटाई आप इतनी सी रखिए, इतनी सी, यानी कि कम से कम 1.5 से 2 सेंटीमीटर। आप 1.5 से 2 सेंटीमीटर की मोटाई रखिए और उसे रोटी की तरफ बेल लीजिए। अब बेलने के बाद आपको अगर गोल बनाना है तो ग्लास ले लीजिए और उसके ऊपर रखकर काट दीजिए। इस तरीके से गोल रख दीजिए, फिर काट दीजिए। इसको क्रंची बनाने के लिए आप जो कांटे वाली चम्मच आती है, इस तरीके से उस पर आप छेद कर दीजिए ताकि जब आप तेल में तलो तो क्रंची लगे, मज़ेदार लगे। अगर आपको साइज गोल बनाना है तो ग्लास से काटिए, चौकोर बनाना है तो चौकोर किसी डिब्बे या छोटी डिब्बी से काटिए। आपको गोल, चौकोर, त्रिकोण जैसे बनाना है उस औजार या उस वस्तु से आप काट सकते हो। और काटने के बाद जितना भी आपने कटा हुआ रखा वो रख दीजिए। अब इसके बाद आप एक गैस चूल्हा लीजिए, गैस चूल्हे पर कढ़ाई रखिए और उस कढ़ाई में कम से कम आधा किलो तेल ले लीजिए। आधा किलो तेल नहीं जलेगा, सिर्फ 20 रुपये का तेल जलेगा, लेकिन मठरी को चाहिए थोड़ा तेल ज़्यादा, कढ़ाई में होगा तो अच्छा होगा। अब गरम कीजिए आप तेल में गरम करने के बाद आपने जो मठरी गोल तरीके से, त्रिकोण तरीके से, चौकोर तरीके से जो काटी है उसमें आप डालते जाइए इस तरीके से कढ़ाई में। अब तब तक तलिए जब तक कि वो गोल्डन कलर ना हो जाए। ठीक है, गोल्डन कलर हो जाए तब तक तलते रहिए। आप एक मठरी निकाल कर देख भी सकते हैं कैसी बनी है। अब जब तक मठरी क्रंची ना हो तब तक तलते रहिए। तेल में तलने के बाद आप बाहर निकाल सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट आपका मठरी या मट्ठी बन गया आपका। अब क्या करोगे, मट्ठी बनने के बाद आपको आपके घर वालों को ही खिलाकर देखना है कि कैसी बनी मट्ठी, ट्राई करना है। एक बार नहीं बने दूसरी बार बनाइए, दूसरी बार नहीं बने तीसरी बार बनाइए। ये यहाँ तक प्रोसेस है बनाने की, हमारे सीखने की, मट्ठी हम बना लेंगे। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस समझिए कि मार्केटिंग कैसे करोगे। भाई मट्ठी बनाकर सिर्फ रोज़ खाना नहीं है, हमें बेचने जाना है, हमें सेल्समैन बनना है। तो आप बेचोगे कैसे, आइए सिखाता हूँ। देखिए, आपको मट्ठी या मटरी जैसे आप बने आपको गोल गोल आकार में लोगे तो बहुत अच्छी बात है। 5 रुपये की एक बिकती है दुकानों पे। ठीक है, आपने कभी खाई हो तो अच्छी बात है, नहीं खाई है तो आप जाकर खा सकते हो। ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में चलती है और बड़ी बड़ी दुकानों पे, नमकीन दुकानों पे मिलती है। यह नमक पारे के जैसे ही होती है, नमक पारा ही समझ लीजिए, लेकिन इसका साइज बड़ा आता है, इसलिए हम इसे मट्ठी बोलते हैं। गोल होती है, चौकोर होती है, त्रिकोण होती है, आप बहुत सारे डिजाइन कर सकते हो। चलिए मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग में सबसे पहले आपको मट्ठी बनाने के बाद आपको जैसे कि मान लीजिए आधा किलो मैदे की कम से कम आपके 25 पीस बन जाएंगे। मट्ठी के 25 पीस, यानी कि 25 पीस बनने के बाद आपको क्या करना है, एक थैली ले सकते हो, पीपी जिसे बोलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट थैली आती है, आप उसमें 10 पीस भर सकते हो, 10 पीस भर सकते हो, फिर 10 पीस भर सकते हो, फिर इस तरीके से 10-10 पीस भर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आधा किलो का कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आधा किलो मट्ठी से आपने 25 मट्ठी बना ली, ठीक है, गोल गोल साइज़ की। अब एक 5 रुपये की है तो यानी कि आपकी यहाँ पर 125 रुपये की मट्ठी तैयार होगी। लेकिन इसमें खर्च कितना है, 20 रुपये या 25 रुपये का मैदा, 5 रुपये का अजवाइन, जीरा, सौंफ जो भी आपने डाला मसाला, फिर 20 रुपये का तेल, 10 रुपये का 5 रुपये का आपकी मेहनत, गैस वगैरह मान लीजिए। तो कितना, 20 और 25, 25 और 20, 45 और 5 रुपये का गैस, 50 रुपये, 50। अब 50 रुपये के बाद 1-2 रुपये की पॉलीथीन, 55 रुपये हम पकड़ लेते हैं मानित, 55 रुपये, 60 रुपये का खर्चा, 60 रुपये का खर्चा आया। अब इसमें कितना बचा आपको, 65 रुपये। आप डायरेक्ट तो बेचोगे नहीं, आपको दुकानदार को देकर जाना है। 60 रुपये का खर्चा आया। अब आप यानी कि एक पॉलीथीन में भरोगे या एक डिब्बा जार लोगे जिसमें कम से कम 25 मट्ठी या मठरी आ जाए। ऐसा डिब्बा अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, या फिर अपना क्या बोलते हैं सबसे बड़ा जो इंडिया मार्ट है हमारे देश का, वहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। खाली डिब्बे भी मिल जाते हैं, पॉलीथीन पीपी भी मिल जाती है। तो खाली डिब्बे मंगवा लीजिए जिसमें 25 मट्ठी आ जाए।
गोल गोल है, एक साथ आप रख सकते हो एक के ऊपर एक। तो ये डिब्बा 125 का बनेगा दुकानदार के लिए, लेकिन आपका 60 का खर्चा है, आप उसे 80 में बेचाइए। एक डिब्बे के ऊपर 25 मट्ठी के ऊपर आप 20 रुपये कमा लीजिए बस। तो ये हो गया आपका धंधा। 20 रुपये भी एक डिब्बे पर कमाते हो, एक दुकानदार आपसे 1 या 2 डिब्बे ले लेगा, 2 डिब्बे भी लेता है तो 40 रुपये बन गए आपके। दिन भर में आपने इस प्रकार से कम 40 रुपये एक दुकान से 2 डिब्बे पर निकाले तो आप कितने डिब्बे बेच सकते हो ये आपके ऊपर है। आपने कम से कम दिन भर में 50, 60, 100 धीरे धीरे जैसे मार्केटिंग बनेगी वैसे बेचोगे। दिन में आपने कम से कम 50 डिब्बे भी बेच दिए तो 1000 रुपये आपकी कमाई हो जाएगी। आपको घर बैठकर मट्ठी बनेगी, घर वाले बना देंगे, आपको सिर्फ मार्केटिंग करने बाहर जाना है। बड़े बड़े होलसेलर को पकड़िए, बड़े बड़े होलसेलर को थोक में दीजिए मट्ठी बनाकर। वो क्या करेंगे, छोटी दुकानों पर सप्लाई देंगे, छोटी दुकानदारों को मट्ठी बेचेंगे उनके हिसाब से। आपका खर्चा 60 रुपये है तो बड़ी दुकानदार को आप 75 रुपये में दे दीजिए, वो आगे जाकर 85 रुपये में दे देगा। फिर दुकानदार बेचेगा तो 125 रुपये उसके बन जाएंगे। और मट्ठी का जो काम है ना वो कम से कम 2 महीने तक ख़राब भी नहीं होती भाई। बस ऊपर से आपको डिब्बा अच्छा टेप लगाकर सील पैक कर देना है और उसके बाद आपको एक स्टिकर बनवा लेना है। स्टिकर छपवा सकते हो अपने नाम का। शुरू में FSSAI लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 6 महीने काम कीजिए, उसके बाद लाइसेंस वगैरह लीजिए भाई। तो मट्ठी का काम आप मार्केटिंग कैसे करोगे, पॉलीथीन में भरकर भी आप बेच सकते हो, ठीक है। 25 मट्ठी कितने की दोगे, 80 रुपये की या 75 रुपये की होलसेल वाले को थोक में, या डिब्बे में भरकर भी आप दे सकते हो। तो आप कम से कम 50 मट्ठी के जो जार है वो बेचने पर आराम से 1000 रुपये कमा सकते हो। ये काम आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका समझाता हूँ। यहाँ तक था आपने घर पर बनाकर 365 दिन चलने वाला काम करोगे, घर वाले बनाएंगे, आप पैकिंग वगैरह घर वाले करेंगे, आपको सिर्फ मार्केटिंग करने दुकान पे जाकर बेचना है, ठीक है। धीरे धीरे आप सीख जाओगे, 6 महीने लगेंगे, स्ट्रगल करोगे, आप सीख जाओगे पैसा कमाना। 1000 रुपये, 1200, 1500 आराम से बेचाओगे इतने की मट्ठी आप। कम से कम 50-60 डिब्बे आराम से रोज़ के निकाल दोगे आप। अगली प्रोसेस समझाता हूँ आपको। अगली प्रोसेस ये है कि आप अगर घर पर बनाना नहीं चाहते, इतनी झंझट करना नहीं चाहते, तो बनी बनाई होलसेल मार्केट में नमकीन की दुकान पर चले जाइए। वहाँ पर थोक में मट्ठी का आप जार लीजिए, नमकीन नमक पारा लीजिए और सिर्फ 2 चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, मट्ठी से और नमक पारे से। वो जितने का भी आपका एक डिब्बा है, चाहे बचत आपकी कम हो, एक डिब्बे पर आपको 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये मिले, आप दिन भर में 50 डिब्बे वैसे ही बेचोगे या 60, 70, 100 डिब्बे बेचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 डिब्बे पर अगर आपको 1000, 1200, 1500 रुपये जो भी मिल जाते हैं, आपके एरिया में कितना आप बचत निकाल सकते हो, उस तरीके से आप बेच कर आइए और दुकानदार को देकर आइए। आप बिना झंझट के ये काम भी कर सकते हो। तो ये काम आप बिना झंझट के इस प्रकार से आप डायरेक्ट होलसेलर, आपके एरिया का सबसे बड़ा होलसेलर देखिए जो नमकीन का काम करता हो, मट्ठी का काम करता हो, मट्ठी बनाता हो, उसके पास जाइए, और नमक पारे बनाता हो उसके पास जाकर या डायरेक्ट डिब्बे खरीदिए या पैकिंग बनाया लेकर आइए और दुकानदार को सप्लाई कीजिए। बस मोटरसाइकिल से सप्लाई करना है आपको। रूट तय करना है कि सोमवार से शनिवार तक मैं किस रूट पर जाऊँगा, सोमवार कितने गाँव विजिट करूँगा, ऐसे ही शनिवार तक कितने गाँव विजिट करूँगा, कितनी दुकानें विजिट करूँगा, कितने ग्राहक जोड़ूंगा। 6 महीने में आपका बेस, जो ग्राहक है ना बेस का, वो तैयार हो जाएगा। और आप 6 महीने के बाद देखोगे कि शुरुआत में 500, 1000 रुपये कमाओगे, 6 महीने के बाद 1000 से ऊपर कमाना स्टार्ट करोगे। धीरे धीरे ग्राहकों का बेस बन जाएगा, आप आसानी के साथ पैसा कमाओगे दोस्तों। तो ये था आज का मट्ठी का बिजनेस आइडिया। कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके आप बताएं प्यारा प्यारा कि आपको कैसा लगा। डायरेक्ट टॉपिक की बात करता हूँ यहाँ पर मैं, बिज़नेस बताओ चैनल पर। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही जाना और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की कोशिश करना दोस्तों। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।